वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ओके, जो हम लोग पढ़ रहे थे वो है आयत नंबर 83, सूरह बकरा आयत नंबर 83। वो इज अखजना मीसाक बनी इसराइल। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला बनी इसराइल से क्या लिए हैं? पुख्ता अहद लिए हैं। अहद लिए हैं क्या? इट इज अगेन अ क्विक रिवीजन जैसा ही कर लूंगी आप लोगों से, सो दैट लास्ट क्लास का। अब यहाँ पे देखो, मीसाक किसे करते कहते हैं? वो रस्सी जो शिद्दत से कस के बांधी गई है उसको मीसाक कहते हैं, ठीक है। और एहसान जो है, अच्छी बात करना हो, लफ्ज का जो है ना हुस्न से आता है। एहसान का जो लफ्ज है ना हुस्न से आता है, जहाँ पे इट मीन्स दैट बीइंग द बेस्ट टू द पीपल, बीइंग वेरी गुड टू द पीपल, ठीक है। और द नेक्स्ट चीज जो हम लोग क्लास में पढ़े थे वो था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला बनी इसराइल से 8 चीजों का वादा लिया था। 8 चीजों का मीसाक मतलब पक्का अहद, वादा 8 चीजों का लिए थे अल्लाह सुब्हानहू व तआला। पहला जो था वो था ला तअबुदूना इल्लल्लाह, फर्स्ट वन, वल बिल वालिदैनी एहसाना व जिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वक़ूलु लिन्नासि हुस्ना व अक़ीमुस सलाता व आतुज़ ज़काता। These are the 5 promises that Allah subhanahu wa ta'ala has taken by Bani Israel. ला ताबुदूना इल्लल्लाह, नहीं तुम इबादत करो सिवाय अल्लाह के। वल बिल वालिदैनी एहसाना, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करें। व ज़िल कुर्बा, और अब यहाँ पे देखें एहसान करें। एहसान वर्ड जो है माँ बाप के लिए पहले आया है। ला ताबुदू इल्लल्लाह, अल्लाह के बाद नेक्स्ट हुक्म जो दिया गया है वो है वो बिल वालिदैनी। ओके, बिल वालिदैनी एहसाना, तो एहसान करे आपने वालिदैन के साथ। उसके ताबे ही ये द अदर सेट ऑफ पॉइंट्स आते हैं, उसके बाद ही उसके रिलेटेड ही ये सब पॉइंट्स आते हैं। इट इज नॉट के वजिल कुर्बा, कुर्बा मतलब रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करो, एहसान करो, उसके बाद पेरेंट्स हैव नॉट कम। फर्स्ट पेरेंट्स आए कम एंड देन, और इसकी तरतीब देखें, तरतीब इज वेरी इंपॉर्टेंट। तरतीब इन द सेंस द पॉइंट्स, लाइक फर्स्ट इज व्हाट ला ताबुदू इल्लल्लाह। दूसरी चीज जो था वो बिल वालिदैनी एहसाना, वालिदैन के साथ एहसान करें। और उसके बाद वो जिल कुर्बा, ये रिश्तेदार। तो वालिदैन के बाद इमीडिएटली रिश्तेदार आते हैं, ना के मिस्कीन या यतीम। द मोमेंट वी आर डन विद कुर्बा, द नेक्स्ट कम्स यतीम। तो यतीम का जो प्रेफरेंस है, रिश्तेदारों के बाद यतीम आते हैं। यतीम किसे कहते हैं इंशाल्लाह वन वन पॉइंट के बारे में इन डिटेल डेप्थ जाएंगे। उसके बाद वल मसाकीन, मसाकीन किसे कहते हैं, मिस्कीन किसे कहते हैं, उसका डेफिनेशन क्या है। उसी तरह यतीम किसको कहते हैं, और यतीम का जो टैग है कब तक रहता है, दैट आल्सो इंशाल्लाह विल बी डिस्कसिंग इन आवर क्लास। वक़ूलु लिन्नासी हुस्ना, लोगों के साथ हुस्ने सलूक करो। व अकीमुस सलाता व आतुज़ ज़काता, ये देखिए नमाज और ज़कात जो है ना, दिस हैज कम लेटर। देखिए पहली चीज इसमें देखें, इफ यू जस्ट सी 8 है टोटल। ये 8 में जो है पहले जो 8 में ना 3 जो है हुकूकुल अल्लाह है। 3 जो है वो है हुकूकुल अल्लाह। ला ताबुदू इल्लल्लाह, के सिवा किसी और की इबादत मत करो। व आतुस सलाता व अकीमुस सलाता, नमाज कायम करो किसके लिए? अल्लाह ताला के लिए। वो आतुस ज़कात, और ज़कात अदा करो। यहाँ पे ज़कात की बार आ रहा है। सो दैट मीन्स ओनली 2 थिंग्स आर फॉर अल्लाह सुब्हानहू व तआला। दैट मीन्स हुकूकुल अल्लाह, नमाज कायम करना और ला इलाहा इल्लल्लाह कहना और नमाज कायम करना, ये सिर्फ 2 ही है जो अल्लाह ताला के डायरेक्ट रिलेट है। बाकी के सब जो 7 चीजें हैं, ये पूरे के 7 नहीं बोलूंगी मैं, 6 है, ये पूरे हुकूकुल इबाद है। ये सब ही हुकूकुल इबाद में आता है। वह बिल वालिदैन एहसाना, जो है माँ बाप से एहसान के दर्जे में बिहेव करे। और सिर्फ माँ बाप के साथ नहीं, रिश्तेदारों के साथ भी करेंगे, यतीमों के साथ करेंगे, मसाकीन और लोगों के साथ अच्छी बात करेंगे। उसके बाद ही नमाज आया। तो तरतीब में देखेंगे तो नमाज लास्ट में है, सेकंड लास्ट में है नमाज।
बट व्हाट वी डू, वी गिव फर्स्ट। ऐसा नहीं कि नमाज को प्रेफरेंस नहीं देना चाहिए, बट अल्लाह के जो हुक्म में अगर आप देखेंगे तो प्रेफरेंस ही हैज गिवन फर्स्ट इज व्हाट ला इलाहा इल्लल्लाह। ऐसा नहीं है कि नमाज ना पढ़े, नमाज पढ़ना भी जरूरी है, बट उसके साथ साथ हुस्ने अखलाक इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके साथ साथ ये जो बोलते हैं ना, हुकूकुल इबाद इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हुकूकुल अल्लाह करते हम लोग, वो हुकूकुल इबाद, इबाद इन द सेंस बंदे, बंदे का हक हम लोग अदा नहीं करते। क्या मैं अपने पेरेंट्स का हक जो अदा करना है क्या करती हूँ? दैट वी डोंट सी एक्चुअली। वो जिल कुर्बा, क्या मैं रिश्तेदारों का हक अदा करती हूँ? क्या मैं यतीम का हक अदा करती हूँ? क्या मैं मिस्कीन का करती हूँ? क्या मैं लोगों के साथ, अभी यहाँ पे जनरलाइज टर्म यूज किया गया है। अभी यहाँ पे देखिए, पहले पेरेंट्स, सो दे आर इमीडिएट फैमिली, उसके बाद रिश्तेदार, द नेक्स्ट कम्स रिश्तेदार, थर्ड इज यतीम। यतीम नीड्स, जिसके माँ बाप नहीं है, दे नीड्स इमीडिएट अटेंशन, प्रेफरेंस। वल मसाकिन, मिस्कीन। उसके बाद देखिए वक़ूलु लिन्नासी हुस्ना, एंड देन द जनरल पब्लिक कम। दे आर ऑल कैटेगराइज, स्पेसिफिक लोगों के बारे में डिस्कस करके अल्लाह सुब्हानहू व तआला एंड जनरलाइज कर दिया है। आप लोग सिर्फ इनके साथ अच्छा रवैया करके बाकी के लोगों से बुरा नहीं करेंगे, सबके साथ बेहतरीन लेवल में बात करेंगे। इसके बाद ही आया था वक़ीमुस्सलाता व आतुज़ ज़काता, नमाज कायम करें और ज़कात दिए। ये वाला जो है इट हैज कम डाउन लास्ट। तो तरतीब इज वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए। अगेन आई विल से एज अ होमवर्क, ऑल 8 पॉइंट्स में मेक श्योर दैट आर यू डूइंग ऑल दिस थिंग्स ऑन डेली बेसिस, वीकली बेसिस, मंथली बेसिस में। थोड़े वीकली डेली बेसिस में पेरेंट्स आते हैं, पेरेंट्स को वीकली बना ले, पेरेंट्स को डेली बना ले। ओके, बिकॉज अगर फोन कॉल करना है या मैसेज करना है, फोन करना है, जो भी है ऑन डेली बेसिस कर ले। वजिल कुर्बा जो है, रिश्तेदार है, डेली बेसिस। देखिए क्यों मैं ये चार्ट जैसा बोल रही हूँ आपको, व्हाई आई एम टेलिंग यू टू मेक श्योर दैट यू आर गोइंग टू डू दीस सेट ऑफ थिंग्स। आप लोग एक डायरी रख लें जहाँ पे इट इज एक्चुअली इट सेज दैट आप जो जो अमल करने वाले हैं, ये तफसीर जो किताब आप नोट्स लिखते हैं, इट इज जो नॉलेज, अमली के लिए किताब रखें जहाँ पे ये अमल जो है आपके लिए कंटिन्यूसली फॉर 20 डेज 1 मंथ आप करेंगे, वो आदत हो जाएगी, आपके आपके दिल दिमाग में बैठ जाएगा। वो आदत एक हैबिट होने के लिए, एक एक चीज को एक हैबिट बनाना है तो उसको रिपीटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक रिपीटेशन नहीं करेंगे, दिस डजंट बिकम अ हैबिट फॉर मी। तो मेरे लिए नेकियां बटोरने के लिए, अल्लाह का हुक्म मानने के लिए, नेकियां बटोरने के लिए, आई नीड टू राइट डाउन दीज आर द थिंग्स, which are the weekly ones which I can do, which are the monthly ones I can do, which one are like once in 15 days I can do, which is, ये आप खुद डिसाइड करेंगे। जैसे कि पेरेंट्स, इट इज अप टू यू, कैन यू डू इट ऑन डेली बेसिस, कॉलिंग अप योर पेरेंट्स, जस्ट सलाम दुआ, कैसे अम्मी, क्या है अबू, कैसे हैं, आपकी तबीयत कैसी है, जनरलाइज इफ एट ऑल देयर आर लाइव, और इफ नॉट सदका जैसा कर सकते हैं, उनके हक में दुआ कर सकते हैं। उसी तरह वो जिल कुर्बा, ये रिश्तेदार, अगर हो सका तो एवरी रिश्तेदार को, आपका रिश्तेदारों का ये जो है ना, माँ के साइड एंड बाप के साइड रहता है, राइट। तो रिश्तेदारों का है तो मेक श्योर वन एवरी डे एक को मैसेज कर ले, एक को कॉल कर ले। ये क्यों बैठ के लॉन्ग लॉन्ग गपशप करना, बातें करना, हंसते एंजॉय करना, ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं। ये क्या है, उनकी खैरियत पूछना, उनके तकलीफ जो है दूर करना, उनके बारे में सोचना। दीज आर द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू वर्क इट आउट। आवर टारगेट इज व्हाट, टू हेल्प अदर्स। आवर टारगेट इज व्हाट, being the best version of myself that I need to portray. ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हर रिश्तेदारों को एटलीस्ट एक मैसेज करें, कॉल कर ले। ये डेली बेसिस कर सकते हैं या वीकली, इट इज अप टू यू। क्योंकि अगर डेली बेसिस करेंगे तो एक को तो टच कर सकते हैं ना। बाय द टाइम द अदर पर्सन का टर्न आएगा, देन ऑटोमेटिकली लाइक दैट बिकम्स 15 डेज, 15 डेज या 1 वीक हो जाता है, अनदर पर्सन का टर्न आने, या 15 डेज हो जाता है। तो मेक श्योर दैट इधर यू मैसेज, और इधर यू कॉल, और यू मैसेज, और यू विजिट। इट इज अप टू यू इन व्हाट बेस्ट वे यू कैन डू इट। बिकॉज थोड़े रिश्तेदार करीब रहते हैं तो ऑन द वे यू कैन गो एंड मीट, थोड़े दूर रहते हैं तो टेक्स्ट इज परफेक्टली फाइन, या कॉल करना प्रेफर करेंगे तो कॉल करे। जरिया अल्लाह ताला दिया है, इट इज अप टू यू एंड मी हाउ वी आर गोइंग टू टैप दोस रिसोर्सेस। ठीक है।
दैट नेक्स्ट इज व्हाट वल यतामा, यतीम। अगर यतीम का अगर आप देखेंगे घर में, फर्स्ट स्टेप इज व्हाट फैमिली मेंबर्स में देखें, रिश्तेदारों में देखें कोई है क्या यतीम, तो यतीम के लिए कितना लेवल में हम लोग हेल्प कर सकते हैं। देखिए हेल्पिंग का इंशाल्लाह अगेन फॉलोइंग लेक्चर में आपको आएगा किस तरह से हम लोग कर सकते हैं। वल मसाकिन, मसाकिन को किस तरह, इज इट ऑन डेली बेसिस आई कैन डू और वीकली वाइज, तो प्लान इट आउट इन व्हाट वे आई एम गोइंग टू टच देम। सो हफ्ते में हो 8 है आपके पास, ये 8 में से कितने मैं डेली बेसिस कर सकती हूँ, कितने मैं वीकली बेसिस कर सकती हूँ। अभी जक़ात है, ऑन डेली बेसिस आप 100 पाइस डाल सकते हैं। अब मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट ओमानी रियाल वाइज 100 पाइस डाल सकते हैं। अगर इफ यू विश यू कैन ट्राई, यू पुट अप अ बॉक्स एवरी डे 1 रुपी और एवरी डे 2 रुपीज, एवरी डे 5 रुपीज, दिस इज अप टू यू कि कितना आप कर सकते हैं। आपकी फैमिली मेंबर्स को बॉक्स रखे, मेक श्योर दैट एवरीवन आर गोइंग टू पुट अप सदका। सो ये सदका का जो अल्लाह ताला दिया है, अहद लिया है, ये मैं डेली बेसिस कर रही हूँ। वक़ीमुस सलाता, अल्हम्दुलिल्लाह वी डू इट ऑन डेली बेस। ला ताबुदू इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवाय किसी और की इबादत नहीं करना है, तो दैट मीन शिर्क में मुझे मुब्तला नहीं होना है। सो आई नीड टू चेक इट आउट व्हाट आर द शिर्क वेज, दैट मैं जाने अनजाने में मेरे बातों के तो कुछ ना कुछ शिर्क है या नहीं। वी नीड टू चेक इट आउट, दो सेट ऑफ थिंग्स। सो अल्हम्दुलिल्लाह डेली बेसिस अगर आप देखें, ला ताबुदू इल्लल्लाह और वकीमुस सलाता वातु ज़कात, ये 3 पॉइंट्स अल्हम्दुलिल्लाह वी कैन कवर इट राइट ऑन डेली बेसिस। वबिल वालिदैनी इहसाना, वंस इन 2 डेज इफ यू प्रेफर गो फॉर इट। अगर डेली बेसिस का फोन करना है आपको पेरेंट्स को, बिकॉज पेरेंट्स की अहमियत हद से ज्यादा दिया है, तो पेरेंट्स को डेली बेसिस करना है। मेक श्योर दैट यू आर गोइंग टू कॉल देम। आप खैर खैरियत पूछें, खाए पिए हैं, आपकी तबीयत कैसी है, मेडिसिन लिए हैं क्या, अच्छा ड्राई फ्रूट्स कहाँ है। देखिए आप जब बात करेंगे ना पेरेंट्स के बारे में, वो पेरेंट्स के बारे में मोहब्बत ख्याल इज मोर इम्पोर्टेंट। क्योंकि ओल्ड पीपल के लिए कोई भी ये कॉल करना, उनका ख्याल करना, उनका एट टाइम्स, देखिए ओल्ड पीपल इज वन थिंग, एंड ओल्ड पीपल में जो अपना स्पाउस लूज करते हैं, जिसके शौहर या बीवी नहीं है, उनका और ज्यादा ख्याल रखना रहता है। बिकॉज ओल्ड एज इज टाइम वेयर द नीड इज हाई। जैसा छोटा बच्चे में नीड हाई रहता है ना, उसी तरह ओल्ड एज में नीड इज हाई। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सिर्फ इट इज, देखिए माली चीज ही नहीं रहता है, कर हाँ खाना है पीना है ये, लेकिन कुछ बातें they really miss that one. It is a biggest to biggest blessing. Why I always feel and I say to my own set of parents is that you are the richest person, daddy, you are the richest person on earth. That is what I feel. You are there right in front of you, your son is there, आपका बेटा है, बहू है, बच्चे तीनों बच्चे खेल रहे हैं, आप बातें कर रहे हैं, दद्दा दद्दा, they come to you, बातें करना, हंसना, आपके बाल को ये करना और पूरे नखरे करना। You are enjoying every bit of the children's growth. You are seeing your son, you are seeing your बहू, you are seeing everything. आपके घर आपके फैमिली मेंबर्स, भाई लोग सब आते हैं, आपकी बेटी कॉल करके बात करती है, आपकी 2 बेटियां आते हैं, everything is surrounded around you. So the biggest blessing is this one. उसका शुक्र गुजार जितना भी अल्लाह को करे कम ही रहता है, because you are the richest man. These are the एहसास दिलाना is important. ये क्यों हम लोग सोचना जरूरी है, because दे लिटरली वेट, क्योंकि बाहर नहीं जाते हैं। अभी ये एज में उनको इंटरेस्ट नहीं रहता है बाहर जाने का, ये एज में उनको खाने पीने का इंटरेस्ट नहीं रहता है, बाहर जाने का इंटरेस्ट नहीं रहता है, या किसी को बात कर, स्पेशली व्हेन स्पाउस इज नॉट देयर। व्हेन स्पाउस इज नॉट देयर ना, उनका ख्याल और ज्यादा करना। इट इज नॉट ओनली मटेरियल थिंग, चलो खाना खा लिया, पानी पी लिए, महसूस देखिए सर्टेन सेट ऑफ थिंग्स दे कैन नॉट ओपन अप। दर्द है, वो मिसइलनेस है, वो तकलीफ है, वो चीज हम लोग भरपाई नहीं कर सकते, एज औलाद हम लोग नहीं कर सकते, बट वो तन्हाई, वो तकलीफ, वो जो एहसास है ना, वो महसूस करते हुए द बेस्ट वी नीड टू गिव टू आवर पेरेंट्स। That is very important, especially when a husband is not there. A wife totally अपने आप को collapse होने से बचाती है, but she lives life for her children. वो अपने आप को जिंदा रखती है, अपने आप को जीने के लिए, करने के लिए, अपने औलाद के लिए। तो औलाद को डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, जहाँ पे दी बेस्ट वे में दे आर गोइंग टू ट्रीट देयर मदर्स और ट्रीट देयर फादर्स द बेस्ट टू बेस्ट वे हम लोग बिहेव करना चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और खासकर देखिए हम लोग जब बात करते हैं ना, आपकी तबीयत कैसी है, खा लिए क्या, ब्रेकफास्ट कर लिया, अच्छा ब्रेकफास्ट में क्या खाए थे, अच्छा ये कभी कभार घर पे है पका रहे कर रहे, इफ यू हैव family is there, well and good, if she is unknown, लेकिन whether she is having or not,
नॉट, उनकी सिचुएशन कैसा है, what it is, we need to check it out. We need to have a micro thing when it comes to our parents के उनका उनका next move कैसा है, क्या है. It is not only mali things, it is the emotions. It is the emotions, it is the love, it is the responsibility, it is the khayal, that needs, that is actually missing. तो वी कैन नॉट ट्रीट देम, हाँ मेरा लाइफ है, मैं उनको क्या है, उनको खाली पिए आप आराम से बैठे, आपको क्या तकलीफ है. द हिडन तकलीफ इज नॉट बीन शेयर्ड, दे डोंट शेयर इट. वो अपने आप को चुप बना देते, चिल्लाते हैं लोग, बच्चे लोग हो या ये आप क्यों करें, आपका काम ये नहीं था, ये आप चिल्लाएंगे करेंगे, वो बैक आंसर नहीं देते. एट दिस एज दे प्रिफर बीइंग क्वाइट, अपने आप को दूर करते जाते हैं, रिश्तों से भी दूर करते हैं, क्वाइट हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि दैट द पीपल आर मोर एडवांस, दे आर मोर मेच्योर्ड, आई एम नॉट सो मेच्योर्ड इनफ. सो ये चीजें एहसास महसूस होने नहीं देना चाहिए कि आप मेरी बेस्ट टू बेस्ट परवरिश किए हैं, यू डिड द बेस्ट फॉर अस. वो जो बोलते ना पुराने ख्यालात जो है ना, ट्राई टू टॉक टू देम, मेक देम फील हैप्पी, मेक देम फील ब्लेस्ड. लेकिन आप ये करते थे ना, दिस वाज वेरी नाइस, आप ये करते थे ना, दिस वाज वेरी नाइस. वो जो गोल्डन मोमेंट्स है ना, वो मोमेंट्स को आप लोग टच करें, वो मोमेंट्स के बारे में बात करें, बिकॉज उनका जान बोलते ना, दे रीलिव दैट लाइफ व्हेन दे हियर ऑल दोस थिंग्स. सो उसके लिए वक्त देना इज इम्पोर्टेंट. एवरी डे थोड़ा थोड़ा करके, वो बोलते ना, टेक आपके ख्यालों में, आई विल टेल वन थिंग इज व्हाट आप, हम इनफैक्ट हम सब क्या कर सकते हैं, स्पेशली फॉर आवर पेरेंट्स, वी आर गोइंग टू होल्ड देयर हैंड इन मेमोरीज, बोल रही हूँ मैं, इन थॉट्स, इन योर थॉट्स, इन योर टॉक्स. Hold their hand and take them to the world where they loved the most, they were the happiest, and they were enjoying every bit. वो moments में लेकर जाएं, वो moments में उनको relive करें, and then get them back to their original position, and then that say that yes. अभी बोलते हैं ना, ख्यालों में कहीं कहीं चले जाते हैं हम लोग, तो अपने ख्यालों में, आप अपने ख्यालों में उनको लेके जाएं, show them the places that they loved. आपका नहीं बोल रही हूँ, that they loved, they enjoyed, और आप भी उसमें शामिल थे, या जब आप विटनेस कर रहे थे, those things need to be talked to them, that they live those moments, they feel very happy, and then come back saying that चलो अभी अब I'll make a move now, this is the thing. तो those things are very important. वो बोलते ना, वो दिल में वो खुशी, वो एहसास, वो एक फील है, that is very important, which really misses, especially when it comes to the parents. ठीक है. So we'll go ahead with our proper discussion now. जो लास्ट क्लास में बात की थी, ला ताबुदू इल्लल्लाह, नहीं तुम इबादत करोगे सिवाय अल्लाह के. इबादत कहते हैं आजिज की, मोहब्बत, और किसे कहते हैं गर्ल्स? ताजीम. ये तीन चीजें, आजिज़गी, मोहब्बत, ताजीम के साथ अल्लाह सुब्हाना व तआला की इताअत करेंगे, अल्लाह के सामने झुक जाएंगे, और अपने आप को ये महसूस कराएंगे कि या रब, मेरी जिंदगी, मेरी मौत, मेरी कुर्बानी, मेरी हर चीज या रब सिर्फ तेरे लिए है. इट इज नॉट फॉर एनीवन एल्स. और अंबिया जो है, सभी लोग एक ही हुक्म कर रहे थे, दैट इज सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, किसी की इबादत मत करो. ठीक है. और इबादत के अकसाम थे, अब 4 अकसाम हम लोग डिस्कस किए थे. बदनी इबादत, बदनी इबादत मतलब क्या है? रुकू, सजदा, तवाफ करना, नमाज पढ़ना, दैट इज बदनी इबादत. माली इबादत क्या है? माली इसका सदका खैरात करना, ये चीजें माली इबादत में आता है. ज़कात माली इबादत में आता है. लिसानी इबादत क्या है? लिसानी मतलब जिक्र करना, तिलावत करना, कुरान शरीफ की तिलावत करना और जिक्र करना इस लिसानी इबादत. और कल्बी इबादत क्या है? तकवा इख्तियार करना. तकवा मतलब अपने आप को बुराइयों से बचाना, दैट इज इम्पोर्टेंट चीज. और अल्लाह का डर भी हमारे इसमें रहना जरूरी है. और यकीन, ये सब दिल से होता है ना, यकीन दिल से ही आता है. द सोर्स इज दिल. यकीन करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अल्लाह पे यकीन करना, तवक्कल दैट इज टॉक्ड अबाउट, और तकवा इख्तियार करना, और सिर्फ अल्लाह ताला से ही मांगना और अल्लाह पे ही उम्मीद रखना चाहिए. दैट ऑल इट टॉक्स अबाउट. ठीक है. ये जब 4 चीजें ज्वाइन होते हैं, सो ऑल द थिंग्स वी आर डूइंग, मतलब मेरा हर एक्शन, देखो, मेरा जिस्म,
मेरा माल, मेरा जिस्म, मेरी जुबान, मेरा दिल, मेरा जिस्म मतलब मेरा एवरीथिंग, ऑल द औजार, all the things, all the body parts of mine are everything devoted to Allah subhanahu wa ta'ala. That is what we say is that like मैं अपने आप को पूरा लेवल में सबमिट कर रही हूँ. मेरा every action that I'm doing, I'm submitting to you या रब. I am मैं अपने आप को सुपुर्द करती हूँ. That is what actually इबादत talks about. तो जो इंसान ये करता है वो ही तौहीद का पैगाम पहुंच जाता है. तो तौहीद इज वननेस ऑफ अल्लाह. अल्लाह एक है, वही है खालिक, मालिक और मुदब्बिर. तो उसके ही हम लोग इताअत करेंगे, उसकी ही बात मानेंगे. ओके, द नेक्स्ट वन जो दूसरा अहद जो लिया गया था वो था वालिदैन व बिल वालिदैन एहसाना. एहसान का दर्जा जो है पहले वालिदैन का दिया था, उसके बाद ही द अदर सेट ऑफ पीपल के बारे में दिया गया था. तो लास्ट क्लास में भी डिस्कस दैट वालिदैन जो है माँ और बाप, और यहाँ पे माँ बाप में सबसे ज्यादा पहला पहला हक जो है, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी इज हकीकी माँ बाप जो है, जो आपको पैदा किए हैं. ठीक है. और एट द सेम टाइम देखिए, इट डजंट मीन जब जो पेरेंट्स आपको पाले हैं, जो पेरेंट्स पाले हैं, दे डोंट कम डाउन इन दैट वे, बट वो अपना खून, अपना पसीना, अपनी दुआएं, अपनी मेहनत, अपनी खिदमत और हर एस्पेक्ट में तरबियत, एक औलाद की तरबियत में पूरा लेवल में इन्वॉल्व है. सो दे आर ऑल्सो आर योर मदर्स एंड फादर्स. तो उनको भी वो हक है, जिस तरह आप करते हैं अपनी हकीकी माँ बाप को, उसी तरह आप उनका भी करेंगे. बिकॉज they have showed you the world, they have showed you the world, they gave you the happiness. वो तरबियत करना में, वो खाने पिलाने में, वो आपके लिए, आपके हक में हर चीज के लिए, हर चीज बेस्ट टू बेस्ट करने के लिए कोशिश किए हैं. सो दे डिजर्व द बेस्ट टू बेस्ट ट्रीटमेंट फ्रॉम योर एंड. ठीक है. तो अडॉप्टेड चिल्ड्रन भी हो, इवन उनके लिए भी द पेरेंट्स आर पेरेंट्स इटसेल्फ. यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश देम सेइंग दैट आप तो मेरे हकीकी माँ बाप नहीं हो, तो व्हाई शुड आई डू. इट्स नॉट लाइक दैट. बिकॉज उनका जो खून पसीना, उनकी दुआएं, उनके आंसुएं, उनके वो चीज हम लोग कहीं भी रिप्लेस नहीं कर सकते. So we need to treat them in the best to best manners. ससुराल वालिदैन, when it comes to the, again we need to treat them into best to best manners. हमारे अखलाक दिखाना चाहिए यहाँ पे, ना कि उनका रिएक्शन. उनके रिएक्शंस में I'm not going to change myself. In fact, like I should be the best of myself to them. That is very important. हमारे अखलाक से सामने वाले को बदलने की कोशिश करें. If not, बी द बेस्ट वर्जन. इसलिए कहती हूँ कि जो इंसान अच्छे अखलाक इख्तियार करता है, वो इंसान जन्नत में पहले जाता है, ना कि जो इंसान रोजा नमाज इबादतों में ही है लेकिन अखलाक में थोड़ा पीछे था. तो अखलाक वाला इंसान, ऐसा नहीं है कि अखलाक वाला नमाज रोजा सब नहीं रहता, ये रहता है. सो दिस इज मोर वेटेज. अच्छे अखलाक लोग को पहला जन्नत में लिया जाता है. दूसरी चीज ये है कि जो इंसान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि हशर के मैदान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब जो रहते हैं वो है अच्छे अखलाक वाला इंसान. सो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम सबको अच्छे अखलाक दे. और अच्छे अखलाक, दैट इज व्हाई द सीरीज इज गोइंग ऑन हुस्न अखलाक. मेक श्योर दैट यू अटेंड दैट वन. मेक श्योर दैट चलते फिरते आप सुनते जाएं और वो अखलाक अपने में अडॉप्ट करते जाएं. दो सेट ऑफ थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज उस्ताजा एक्सप्लेन्स इन अ वेरी ब्यूटीफुल वे विथ अमली पॉइंट्स. क्या क्या आप लोग कर सकते हैं, इन दैट वे इट टॉक्स अबाउट. ठीक है. तो खाला जो है माँ की तरह है, चाचा जो है बाप की तरह है, तो उनके लिए भी वो रेस्पेक्ट, वो ताजीम इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब नेक्स्ट इज व्हाट इब्ने जौजी रहमतुल्लाह कहते हैं कि वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक का इस तरह होना चाहिए. सो ही हैज लिस्ट डाउन सर्टेन पॉइंट्स. कौन? इब्ने जौजिया रहमतुल्लाह अलैह. आप क्या करेंगे, प्लीज राइट डाउन द नेम इब्ने जौजी रहमतुल्लाह. ठीक है. आप लिखेंगे, योर होमवर्क वुड बी हु इज ही. इनके बारे में आप पढ़ के आएंगे इंशाल्लाह. द नेक्स्ट क्लास में आप इनके बारे में बोलेंगे. एवरीवन आर गोइंग टू टेल 1 1 2 2 पॉइंट्स. सो ऐसे वे में क्या होगा, तो आप सहाबास के बारे में, स्कॉलर्स के बारे में, उनके बारे में भी आप जानना शुरू करेंगे कि हु आर देयर एक्चुअली, rather than me telling, you are going to tell me like who is he. ठीक है. ओके. इनका कहना है कि जिस चीज का वो हुक्म दे, मतलब वालिदैन जो चीज का हुक्म दें उसमें उनकी इताअत की जाए. जो भी हुक्म दिया जाता है
फॉलो दैट वन, जब तक कि वो कोई हराम काम से हराम काम कहने के लिए ना मजबूर किया जाए, जैसे कि ईमान छोड़ दो, नमाज छोड़ दो, ये चीजें छोड़ दो, दी सेट ऑफ थिंग्स इफ एट ऑल दे से यू आर नॉट गोइंग टू डू, बट अदरवाइज व्हाट ऑल दे से वी हैव टू लिसन टू देम। दूसरी चीज ये है कि उनके हुक्म के देखें, अभी देखिए उनका हुक्म का इंपॉर्टेंस क्या है पता है, उनका हुक्म के अगेंस्ट फर्ज को मैं नहीं कर सकती हूँ। उनकी हुक्म, अभी नमाज का टाइम हो रहा है, फर्ज नमाज का टाइम हो रहा है, एंड शी सेज कि आप ये करो, आप नमाज बाद में ये कर लो, एंड नमाज को प्रेफरेंस दे रहे हैं हम लोग, फर्स्ट प्रेफरेंस नमाज, एंड देन कम्स डाउन माय पेरेंट्स ये व्हेन इट कम्स टू फर्ज नमाज, ठीक है। उसी तरह ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम बुतों की इबादत करो, ये करो, तौहीद पर आंच आएगी तो वी आर नॉट गोइंग टू, नो वन, इवन पेरेंट्स आल्सो वी आर नॉट गोइंग टू लिसन व्हेन इट कम्स टू तौहीद, ठीक है। व्हेन इट कम्स टू नफली इबादत, अगर जब नफली नमाज पढ़ रहे तो एट दैट टाइम, नफिल नमाज पढ़ने जा रहे, एट दैट टाइम योर मॉम कॉल्स अप, योर फादर कॉल्स अप एंड सेज के मुझे दवाई दे दो, या मुझे ये चाहिए या वो चाहिए, कुछ भी आपको काम दे रहे, तो आप इसको रोक कर आप उनका काम करके एंड देन यू कैन गो बैक एंड ऑफर नमाज। सो नफली इबादत, नफली नमाजों से भी बढ़कर वालिदैन का हुक्म है, तो वालिदैन का हुक्म जो है वो माने एंड देन कम बैक एंड डू गो फॉर योर नमाज, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज वालिदैन जिस काम से रोक देते हैं उससे रुक जाएं, उससे रुक जाएं। The moment she says to don't do this one, or she says don't do these set of things, better to stop it rather than going for it. I should say again, do I need to share it or not? I'm thinking because this is recently, I should say one thing. There was a family discussion that was happening at home. तो यहाँ पे ये हुआ था कि बच्चों की तरबियत में ना पॉइंट्स बोलते हैं, और खासकर अपने एक्सपीरियंसेस जब हम लोग शेयर करते हैं तो ये हो जाता है। तो एक्सपीरियंस शेयर करने में वालिदैन के नो वालिदैन जिस काम से रोकते हैं उस काम से रुक जाए, क्योंकि उसमें क्या बरकत है यू नेवर नो, क्या क्या होने वाला था, जो बुराई होने वाला था वो सबसे बच के ये होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चीज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट बच्चे लोग को एग्जाम्पल्स, अपने लाइफ के एग्जाम्पल्स बताएं गर्ल्स, दैट इज व्हाट आई हैव टू टेल यू, कि आपके हो, आपके शौहर के हो, टेल योर हस्बैंड जब आप ड्राइव कर रहे हैं या पार्क में जा रहे ड्राइव कर रहे हैं, या यू आर गोइंग फॉर अ वॉक, और कुछ भी मोमेंट है जब बच्चों के साथ हम लोग रहते हैं, तो मेक श्योर दैट यू आर शेयर योर ओन सेट ऑफ थिंग्स। So recently my husband was sharing to my children saying that like एक आदमी, okay, his own set of friend talked college life में talked in something very bad about him, इतना bad जहाँ पे juniors came because he is a very good guy in his college, तो juniors आकर कहने लगे कि आपका खुद का दोस्त है ना, आपके बारे में बहतान बोलते हैं ना, आपके बारे में रॉन्ग एलिगेशन लगा रहा है कि आप ये काम किए थे या आप इस तरह थे, तो दो सेट ऑफ थिंग्स, एंड ही वाज सो एंग्री, ये काम मैं नहीं किया, एंड हाउ कैन ही, मेरा नाम खराब कर दिया, ये मेरा दोस्त रह के मेरा नाम खराब कर दिया, और पूरे लोग, क्योंकि इनकी अच्छाई देख के द जूनियर्स केम एंड टोल्ड हिम कि आपका खुद का दोस्त आपके बारे में ऐसे बातें कर रहा है, क्या सर ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग, तो ऐसे बातों में ही वाज सो एंग्री, ही केम होम, और बोलती ना माँ पहचानती है बेटे को, तो इतना शदीद 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 गुस्सा लाइफ में, व्हाट इज अ वर्ड ही हैज यूज्ड, मेरे जिंदगी में आज तक इतना ज्यादा गुस्सा कभी नहीं आया आज तक, जिस गुस्से से मैं गुजरा था वो टाइम, कॉलेज के टाइम, द वे आई वाज बीइंग ह्यूमिलेटेड, मतलब लोग के बारे में शर्मिंदगी बोलते ना, वो लेवल में हुआ था, आई नेवर एवर फेल्ट इन माई होल लाइफ। तो वो चीज जब हुआ था तो इमीडिएटली व्हाट ही डिड, ही केम होम, खाना खाए एंड देन तैयार होके, एंड चप्पल पहन रहे थे, एंड माय मदर इन लॉ अम्मी जी वाज सिटिंग एंड शी वाज वाचिंग हिम, क्या हुआ, क्या हुआ लियाकत, व्हाट हैपेंड, ही वाज क्वाइट, कहाँ जा रहा, देन ही सेड नहीं अम्मी, मैं अब देखो मैं जाके मैं क्या करता उसको, किसको, क्या हुआ है, नहीं उसने, ही डिड लाइक दिस, इसने ये किया था, मुझे ऐसा किया था एंड ऑल दिस, तो ओनली वर्ड शी टोल्ड, रुक जा, डोंट गो। अब राइट नाउ यू आर एक्सट्रीम लेवल ऑफ एंगर में है, राइट नाउ यू डोंट गो, लीव इट, डोंट डू इट, दिस इज व्हाट शी टोल्ड, एंड ही सेड लाइक नहीं मैं जाके करके आता, वो क्या सोचता, हाउ कैन ही टेल बैड अबाउट मी, हाउ कैन ही से लाइक दिस, ही वाज एट द पीक लेवल ऑफ एंगर, एंड द नेक्स्ट वर्ड व्हाट शी सेड के the word, he is telling my children के the next word जो दादीमा बोले ज़ेबारिस के, अगर if you go and do the same act, अगर जाके करे तो तेरे में और उसमें डिफरेंस क्या है,
अब सिर्फ एक जुमला अम्मी बोले कि तेरे में उसमें डिफरेंस क्या है यार लियाकत, इफ यू गो एंड फाइट विथ हिम, इफ यू गो एंड स्कोल्ड हिम और फाइट विथ हिम, यहाँ पे सिर्फ तेरे और उसके बीच में डिफरेंस क्या है, मतलब सिर्फ औकात हो या रिश्ता हो या गुस्सा हो, वो नहीं है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें मेरे दिमाग में बैठे हैं, इस वर्ड परवरिश। मेरी परवरिश, एक माँ बेटे को बोले मेरी परवरिश और उसकी परवरिश में क्या डिफरेंस है। एंड देन ही वाज टेलिंग मेरा खानदान और उसके खानदान में क्या डिफरेंस है, मेरा दीन और उसके दीन में क्या डिफरेंस है। अब बच्चों को खोल खोल के इज टेलिंग, ये हर चीज वाज हिटिंग मी, हर चीज। इट इज नॉट तेरे और इसके बीच में क्या डिफरेंस है, ये जुमला में जो डेप्थ था, दैट इज द थिंग दैट ऑलवेज, तो आज भी मैं गुस्से में हूं, मुझे कुछ करना है, दैट इज द थिंग दैट स्टॉप्स मी। मेरी परवरिश में और उसकी परवरिश में डिफरेंस क्या है, मेरे खानदान में उसके खानदान में डिफरेंस क्या है, मेरे बोलते ना मेरे अखलाक और उसके अखलाक में डिफरेंस क्या है। और एट द सेम टाइम मेरे ये व्हेन इट कम टू खानदान, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट प्लेस अ मेजर थिंग। एंड एट द सेम टाइम ही सेड लाइक मेरा दीन, मेरा इस्लाम और उसके दीन में डिफरेंस क्या है। हर चीज केम इन माई माइंड, आई स्टॉप्ड माई सेल्फ, इमीडिएटली आई वेंट टू द रूम। अगरचे बच्चों को बोले अगरचे मैं जाता था, खून खराबी होता था, टू दैट पीक लेवल आई वाज। एंड दिस इज व्हाट द नसीहत माय मॉम हैज गिवन। वेन एवर आई गेट एंग्री, वेन एवर आई फील एनीथिंग, इमीडिएटली मैं अपने आप को रोक लेता, मेरे में और उसमें डिफरेंस है क्या, मेरा और उसमें डिफरेंस है क्या, मतलब मेरी परवरिश, मेरी माँ की परवरिश में उसमें डिफरेंस है क्या, दैट स्टॉप्स मी। सो अब यहाँ पे जो वर्ड है ना वालिदैन, जो हुक्म देते हैं, जब कहते हैं कुछ काम के लिए रोकते हैं तो रुक जाएं, ये एक सिंपल सा जुमला है, बट एक जिंदगी, एक इंसान की जिंदगी में इस अ लाइफ टर्निंग पॉइंट जैसा होता है। जब आप लोग एक्सपीरियंस करते हैं, डू शेयर इट विद योर चिल्ड्रन, बिकॉज आपके एक्सपीरियंसेस आपकी चीजें, बिकॉज आप दुनिया के एग्जाम्पल्स देंगे, बच्चा विल टेक इट, ही विल नॉट टेक इट सीरियसली। बट जब आप खुद अपना एक्सपीरियंस देते हैं कि मैं कॉलेज में थी तो ऐसा होता था, तो मैं ऐसा ये करती थी, बट मोटो इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर चीज हम लोग शेयर नहीं करते हैं, तो थोड़े ऐसे शेयर करते हैं कि ऐसा सिचुएशन आया, तो ऐसा आया है तो हम लोग ये कर सकते हैं। और ऑलवेज टेल योर चिल्ड्रन दैट योर पेरेंट्स बाहें और ऑलवेज देयर। दुनिया में मिस्टेक्स करता है, हर एक इंसान करते हैं, तो गलतियां करके माफी करके आ जाएंगे तो माफ कर देते हैं पेरेंट्स, तो वापस आए। शैतान क्या करता है, वहां से तुम चले जाओ, पेरेंट्स विल नॉट अलाउ यू, ऑल दिस थिंग्स कम्स डाउन व्हेन इट कम्स टू शैतान। तो ये जो ओपनिंग है ना, ये चीज बातचीत बच्चों के साथ बैठ के क्या करें, बिकॉज देर सो मेनी सुसाइड्स दैट इज हैपनिंग देयर। ऐसा भी मत करें कि बच्चे को ढील दे दें, हद से ज्यादा ढील दे दें कि जाओ तुम अपनी मर्जी ये करो, मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करती हूँ। बच्चा गलत रास्तों पे जा रहा है, गलत इसमें जा रहा है, तो दैट इज अ बिगेस्ट टू बिगेस्ट, ये ट्रॉमा जैसा बन जाता है पेरेंट्स के लिए। बच्चा जब बुराइयों में ये जाता ना, दलदल के जैसा फंसते जाता है, बिकॉज शैतान विल नॉट अलाउ हिम टू कम बैक टू पेरेंट्स नॉर अल्लाह। तो ये चीजों के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट हैविंग अ ट्रैक व्हाट आवर चिल्ड्रन आर डूइंग, एट द सेम टाइम दीन की बातें सिखाते हुए और मोहब्बत जताते हुए, दीन की बातें सिखाते हुए, इन ऑल एस्पेक्ट वी नीड टू नरिश अ चिल्ड्रन। इट इज मोर लाइक, दैट इज व्हाट आई से दैट कोशिश जारी है सबके लिए। टू थिंग्स, बच्चों को दो चीज, एक रूट्स एंड द शूट। गिव देम द रूट्स ऑफ दीन, गिव देम द रूट्स ऑफ दीन एंड इस्लाम, इतना स्ट्रांग बना दे जहां पे भी, एंड गिव देम द शूट, शूट इन द सेंस आजादी दे दे, वो जहां पे भी जाएगा वो अपने दीन से वापस, मतलब हटेगा नहीं, अपना जड़ स्ट्रांग बना देगा ना, वो कहीं नहीं झुकेगा। दैट इज व्हाट यू कैन गिव द एग्जांपल ऑफ डेट्स ट्री। डेट्स ट्री में जिस तरह मतलब सबसे ज्यादा बड़ा रूट जो है वो है डेट्स प्लांट का। खजूर का झाड़ का दरख्त का जो रूट है द स्ट्रॉन्गेस्ट है, एक ही रूट है उसका, उसके 100 रूटे नहीं है जैसे दूसरों को रहते हैं, इसका एक ही रूट है, तो अंदर तक धसा हुआ रहता है। द रूट इज स्ट्रॉन्ग, चाहे तूफान आओ, बारिश तूफान आओ, कुछ भी हो जाओ, वो झाड़ झुकता नहीं, वो हिलता नहीं, ऑलवेज इट विल बी स्ट्रेट। दैट इज द क्वालिटी ऑफ अ मोमिन। गिव दिस एग्जांपल टू योर चिल्ड्रन सेइंग दैट हम लोग मोमिन इस तरह रहना चाहिए। दुनिया के माहौल, क्या कुछ प्रॉब्लम आ गया है तो झुक जाना, ढल जाना, गिर जाना नहीं। जब ये वक्त है, ये वक्त गुजरेगा, गुड डेज आर गोइंग टू कम बैक। सो बट वी नीड टू नरिश अ चिल्ड्रन, वी नीड टू कीप ऑन टेलिंग अ चिल्ड्रन इन दीज एस्पेक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपना पर्सनल लाइफ का भी एक्सपीरियंसेस शेयर करते जाएं, बिकॉज यू नेवर नो आज है या नहीं, बट व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। मेरे अब्बू ऐसा करते थे, मेरे अब्बू ये करते थे, मेरे अब्बू ये बोलते थे। दिस इज नॉट अ ब्यूटिफुल लाइन दैट वाज बीन
said to my children is what के गलत और सही कैसा पहचानता है बच्चा गलत और सही पहचानने के लिए what is a thing. He just told only one thing. गलत और सही का पहचान बच्चों को बोल रहे थे कि कोई भी काम अगर तुम माँ बाप से शेयर कर सकते हो तो वो काम सही है। जो काम माँ बाप से बोलने में इतराते हो, मुश्किल होता है, इतराते हो या खौफ होता है या मुझे नहीं बोलना चाहिए, आई डोंट वांट टू टेल बोल के ये दिमाग में आ जाता है, सो दैट मीन्स वो काम गलत है। दैट इज अ डेफिनेशन टू से विच इज गुड एंड बैड. A good work is something that you can talk to your parents, and a bad work is something that you cannot talk to your parents. जो चीज तो मेरे दिल में खटकती है, ये मैं अम्मी को नहीं बोल सकती, don't do that act, क्योंकि that is wrong. आपका नफ्स आपको इशारा दे रहा है ये गलत है, आप अम्मी अब्बू को बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, don't do that one. So that is very important. So it is simple logic of telling the children in different ways, telling them, क्योंकि दुनिया में फितना हद से ज्यादा बढ़ते जा रहा है, तो बच्चे को हम लोग we give them the freedom, जाओ आप लोग यहाँ पढ़ो, वहां पढ़ो, या ये करो, वहां पे जाओ. वो बच्चा जा रहा है, लेकिन किसके ट्रैप में हो रहा है, we never know. किसके दोस्तों पे ये have an eye on the children, friends especially, कैसे हैं, क्या है, अखलाक हो, खासकर बुरे आदतें हैं या नहीं, तो change them, talk to them. क्योंकि हर एक इंसान अपने दोस्त के दीन में रहता है, एज सिंपल एज दैट. अगर दोस्त अच्छा है तो ये भी अच्छा रहेगा, दोस्त बुरा है तो ये भी बुरा रहेगा, क्योंकि माँ बाप से भी ज्यादा दोस्त इन्फ्लुएंस करते हैं. सो एवरीवन आर वर्किंग हार्ड गर्ल्स. ये मत सोचें कि यस ये एक दो जुमले में बोल दी हूँ तब बेस्ट किड्स आर देयर, ऐसा नहीं. It is on a daily struggle for every parent. It is a daily struggle for every parent कि अच्छे अखलाक. I always tell my children कि देखो मैं माल देना करना नहीं, मुझे जो देना है 3 major things मुझे आप लोगों को देना है. I want to give anything is what first is what दीन का नॉलेज तुम लोग में रहना जरूरी है. ये देखिए हिफ्स कर देना, बयाहट करना, हिफ्स करना, ये बात अलग है, बट जिंदगी जीने का जो तरीका है, what is the way of living a life is more important. आदाब, अखलाक, आदाब, बिहेवियर, ईटिंग पैटर्न्स, एवरी पैटर्न इज इंपॉर्टेंट. जिंदगी में मूव होना हो, लोगों के साथ रिश्ते निभाना हो, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट. दैट इज एक्चुअली थिंग, ना कि हिफ्स कर लिए, बायहाट कर लिया. अगर बच्चा सूरह बायहाट करके बोल रहे ओ माशाल्लाह ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसके अखलाक किरदार किस तरह है, that we need to work it out. That is very important. एक इंसान के अखलाक किरदार is more important rather than वो बेसिक नमाज पढ़ रहा है, एक बेसिक नमाज, बेसिक कुरान पढ़ता है, बेसिक नमाज पढ़ता है, बट एट द सेम टाइम ही वर्क्स हार्ड फॉर सदका करना, लोगों का ख्याल करना, अखलाक अच्छे और दूसरों को तकलीफ नहीं देना है, दूसरों को वर्कआउट करना है, दूसरों के लिए ही वर्क सो मच, और बुरा नहीं सोचता है, बद्दुआ नहीं देता है, गालियां नहीं देता है. ये चीजें ये सब है ना, इसका वेटेज इज मोर. ये कहाँ से सीखता है फिर एक बच्चा हो या मैं हो, आप कहाँ से सीखते हैं? वी लर्न फ्रॉम द कुरान इटसेल्फ, वी लर्न फ्रॉम द तफसीर, वी लर्न फ्रॉम हदीस इटसेल्फ, ना कि बुकिश नॉलेज, कहीं बाहर से नहीं सीखते. ये चीजें सिखाना जरूरी है, रादर देन वी एक्सपेक्ट के ना बच्चा मेरा हिफ्स कर लिया है, मेरा बच्चा बहुत अच्छा है. इट इज नॉट दैट. अपार्ट फ्रॉम दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट वी नीड टू गिव, देखें बेस इज व्हाट, पहली चीज इज व्हाट, अच्छे अखलाक, सॉरी दीन का नॉलेज, दीन का जो रस है ना वो बच्चों को मालूम होना जरूरी है. दूसरी चीज अच्छे अखलाक, हर मुंह में कैसा है, फिर अगेन हदीस कुरानी आता है अच्छे अखलाक के लिए. सेकंड स्टेप इज अच्छे अखलाक. The third is अच्छा education. Give them the education where they can fly. ना के मजलूम के तरह रहें और लोग उन पे कुछ भी करें and they are quiet. They need to have their own say. They need to have their own way they can earn, if at all it requires, when it comes to girl. But she should be having that knowledge what happens in this world, what it is. अपने बच्चे को परवरिश करने के लिए और शौहर को समझने परवरिश करने के लिए शी शुड अंडरस्टैंड. बट जो बेस स्ट्रांग रहेगा ना, कहीं भी वो भूख नहीं, बुरे इसमें नहीं जाएगी क्योंकि उसका बेस स्ट्रांग है, अच्छे अखलाक है. जहां जो इंसान में अच्छे अखलाक है वो कहीं भी जाके जिएगा और जीत के बताएगा. एवरीवन लव्स अच्छे अखलाक, एवरीवन लव्स अच्छे अखलाक. वो बनना जरूरी है, उसके लिए सब्र जरूरी है, सैक्रिफाइसेस जरूरी है, अपने आप को मिटाना जरूरी है, अपने आप को ये करना जरूरी है. लेकिन बदतमीजी और जुल्म सहना is not talked about over here. So that is another chapter that we need to talk about it in a different way.
ओके, वालिदैन जब कुछ काम से रोकते हैं तो रुक जाना चाहिए, इन पर खर्च किया जाए। खर्च करना डजंट मीन बेसिक नीड्स, जैसे दवाएं दिए हैं, खाना दिए हैं, दवाएं दिए हैं, ये आपका हो गया है, नहीं। उनके ख्वाहिशात का भी ख्याल करें। जैसे उनको ख्वाहिश रहता है कि मेरी बहन को कुछ गिफ्ट करूं मैं, या इनको ये देंगे, या इनकी ख्वाहिश रहती है कि मुझे ना वहां पे जाना है, आई वांट टू गो एंड विजिट माय ब्रदर्स हाउस या माय सिस्टर्स हाउस, या मुझे ये कपड़े लेना है। खुद के लिए नहीं। अब यहाँ पे ख्वाहिशात क्या है, खुद की ख्वाहिशात नहीं करती है माँ बाप, खुद के नहीं, उनके खुद के भाई, मुझे बहन के घर जाना है, या मेरे भाई के घर जाना है, या मुझे ये करना है, या मैं किसी को देना चाहती हूँ, ये ख्वाहिशात है ना, इसमें पैसा लगता है, राइट। माल खर्च करना, ये ख्वाहिशात पे भी आप खर्च करें। ये क्यों देना, ये क्या जरूरत है, कुछ जरूरत नहीं है। आपको होना है तो मैं साड़ी खरीद दूंगा, उनको कुछ जरूरत नहीं है, ये बातें हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। उनके ख्वाहिशात पर भी हमें वी नीड टू वर्क इट आउट। उनकी खिदमत में इतना ज्यादा करें जैसा कि आप थक जाएं, सुभान अल्लाह। उनकी खिदमत में थकान महसूस करें, मतलब उतना एक्सट्रीम रनिंग अराउंड फॉर देम, गेटिंग द थिंग्स दैट दे वर्क। जिस तरह हम लोग बच्चों के लिए, हमारे माँ बाप हमारे लिए करते हैं ना, भाग भाग के करते थे, थक गए तो भी ऑफिस से आने के बाद भी करते थे। जो थकान वो एक माँ बाप अपने औलाद के लिए करता है, थकता हुआ भी करता है। माँ थक गई तो भी फिर भी बच्चा पूछता है मुझे ये चाहिए, मुझे फ्रेंच फ्राइज चाहिए। माँ करती है, थकी है, थकी हारी है, फिर भी अपना थकान, अपना पसीना निकाल के बच्चे के लिए, खुशी के लिए। अगर बच्चा बीमार है, रात भर जागती है, रात भर शी प्रेज फॉर द चाइल्ड, ये सब। उसी तरह मुझे और आपको भी थकना है अपने पेरेंट्स के लिए, वो मेहनत, वो थकान लेकर आए। ओके, उनके लिए अदब इख्तियार करे, अपने कांधों को झुका दे, नजर और जिस्म को झुका हुआ रहना चाहिए, ऊंची आवाज में नहीं बात करना चाहिए। इनफैक्ट ये नसीहत आपके लिए और मेरे लिए भी है। और घूर के नहीं देखना चाहिए, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग थिंग। ये तरबियतें आपके लिए है, हमारे बच्चों के लिए है। और उनको नाम से मत बुला करे, ओके, नाम से मत बुलाएं। इट इज ऑलवेज विथ हाई रेस्पेक्ट। और उनके पीछे चले, जब फादर या पेरेंट इज गोइंग, उनके पीछे चले रादर देन गोइंग इन फ्रंट ऑफ देम। ये भी अदब के खिलाफ है। ओके। और दूसरी चीज ये है, जो चीज उनको ना पसंद, फॉर एग्जाम्पल थोड़ी चीजें आपको पसंद नहीं आते हैं, जो मम्मी डैडी करते हैं आपको पसंद नहीं आते, उस पे आप सब्र करें। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कुरान में भी वालिदैन के बारे में आता है कि नरमी इख्तियार करो और दुआ भी करो। सूरे इसरा आयत नंबर 24 में आता है कि और तुम पर रहम करते हुए, तो रहम भी हम लोग करना है, नरमी इख्तियार करना है, और उनके हक में दुआ करना है। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। उन पर रहम फरमाए जिन्होंने बचपन में मुझे पाला था, मोहब्बत और शफकत के साथ मुझे पाला था, तो उन पे रहम कर या रब। दिस इज द दुआ दैट वी आर मेकिंग फॉर देम। अच्छा, दिस नदर इमाम गजली कहते हैं कि बेटों को अपने बाप के साथ ये अदब इख्तियार करना चाहिए कि जब बात करें तो क्वाइटली बात सुने। ओके, और जब वो खड़े हो जाए तो ये भी खड़े हो जाए। अगर बाप बैठ के बात करे तो ही हैज टू लिसन क्वाइटली। इफ ही गेट्स अप देन इवन द चाइल्ड हैज टू गेट अप। ओके, और उनके हुक्म के तामील करना चाहिए, वॉट एवर दे से करना, और उनके आगे नहीं चलना चाहिए, पीछे जाना चाहिए। और अपनी आवाज को, उनकी आवाज के बुलंद, आवाज को क्रॉस करके हम लोग नहीं करना चाहिए। और उनके खुशनुदी हासिल करने के लिए कोशिश करना चाहिए, सब्र इख्तियार करना चाहिए। और कभी कभार ये हो जाता है कि आपको पता है कि वालिदैन जो बोल रहे हैं, आपके पेरेंट्स दोनों में एक बोलते हैं कि तुम करो, एक बोलते हैं तुम मत करो। बट जो इंसान जो फील्ड में बेस्ट है, यू कैन डिसाइड एंड यू कैन गो हेड इन दैट वे, ठीक है। और इब्ने अब्बास जो कहते हैं कि वालिदैन की तरह गुस्से से भी ना देखा करो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, देखिए बाप को नाम से नहीं बुलाना चाहिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम हमेशा अपने बाप को, इवन कुरानी से, या अबदी, ए मेरे अब्बा जान, दैट इज द वे दे यूज्ड टू स्पीक टू देयर पेरेंट्स, ठीक है। दिस टॉक्स अबाउट योर पेरेंट्स। और वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक करने की अहमियत क्या है, क्यों?
क्यों हुक्म है, वाई इट इज इम्पोर्टेंट? बिकॉज जो इंसान वालिदैन के साथ ये करता है ना, उसका मेजर थिंग इज व्हाट, ब्यूटीफुल पॉइंट दैट इज बीन टॉक्ड अबाउट इज व्हाट, कि वालिदैन के साथ नेकी करने वाले का इंसान कबीरा गुनाह से माफी मिलती है। कबीरा गुनाह जो इंसान करता है उसे माफी मिलती है, जन्नत में दाखिला का जरिया है, जन्नत में जाने का जरिया माँ बाप से नेकी का सलूक, और कबीरा गुनाह माफ होते हैं। और माँ बाप से फर्मा बरदारी जो इंसान करता है, क्या होता है, रिस्क में बरकत होती है, उम्र में बरकत हो जाती है, और ये नेकियां ना, ये चीजें रिस्क और उम्र में बरकत होता है। ठीक है, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डूइंग विथ पेरेंट्स। और आप सल्लल्लाहु हदीस है ये, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहते हैं, जब ये मेराज जाते हैं ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एट दैट टाइम ही सेड कि जन्नत में जब मैं दाखिल हुआ तो कुरान की तिलावत की आवाज सुनाई दी मुझे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं फरिश्ते से कि मैंने पूछा कि ये कौन है, तो मुझे बताया गया कि ये हारिस बिन नौमान है, हारिसा बिन नौमान है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, यही नेकी है, यही नेकी है, यही नेकी है। ही वॉज अ वेरी गुड टू हिज मदर। क्यों इनका, देखिए कुरान शरीफ तो बहुत सारे लोग पढ़े हैं, क्यों सिर्फ इनकी आवाज वहां पे सुनाई दी है इनको, इतने सारे सहाबास, राइट? एंड ही इज नॉट लाइक नो, जैसा नोन, वेरी नोन सहाबास भी नहीं है। तो इतने सारे लोग जो है पढ़े थे कुरान शरीफ, उनकी आवाज क्यों नहीं आई? because he was very 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 good to his father, parents, especially his mother. अब प्लीज आप लोगों का नेक्स्ट होमवर्क ये रहेगा, हारिसा बिन नोमान है कौन? try to get into the history of him, try to know about the biography of him। है कौन वो किस तरह बिहेव करते थे, what was his behavior? why is that, like बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो दुनिया में जो है एकदम कम हालत में है, he is actually a slave, but उनके कदम की आवाज जन्नत में सुनाई दी थी। why? बिकॉज हर नमाज के बाद वो 2 रकात नफिल पढ़ते थे। वी नेवर नो गर्ल्स विच अदा अल्लाह ताला लव्स द मोस्ट। हमें ये नहीं पता कि कौन सी चीज अल्लाह ताला को इतना ज्यादा पसंद आ जाता है, जहाँ पे वो एक मिसाल बन जाता है। वी नेवर नो अबाउट दिस। तो हमेशा हमेशा कोशिश करना चाहिए कि दैट वी आर नो बेस्ट विथ ऑल क्या बोलते हैं, रिश्तों के साथ। ओके, तौहीद के बाद वालिदैन के साथ एहसान करने का रीजन इज टू वाई, बिकॉज दे आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। देखें, एक चीज ये है, अल्लाह के तरफ से हम लोग जिंदा हुए हैं, अल्लाह के तरफ से, ठीक है, लेकिन दुनिया में लाना, वजूद में लाना, दुनिया में लाना, हमारी परवरिश करना, हम लोग को पालना, खिलाना, पिलाना, ये सब थ्रू होम, थ्रू आवर पेरेंट्स। तो इसके लिए इनका दर्जा बुलंद है, आफ्टर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनका दर्जा बुलंद है। ओके, देखिए तौहीद खालिस अल्लाह के बाद ही वालिदैन की फर्मा बरदारी का इट इज बीन टॉक्ड अबाउट। फर्स्ट इज अल्लाह सुब्हानहू व तआला एंड देन इट इज वालिदैन। ओके, मुआज़ बिन जबल कहते हैं कि मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं कि मुझे ऐसा अमल अता करे, ऐसा अमल बताएं जो मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊं। तो अल्लाह के साथ किसी को, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं कि पहला पॉइंट, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करो, मतलब तौहीद पर रहो। दूसरा, और दूसरा क्या है कि तुम्हारे वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक करो। ओके, वालिदैन का इताअत करो, दिस इज अ सेकेंड पॉइंट। तीसरा जो है, नमाज जानबूझ के ना छोड़ो। ये 3 कामों के बारे में बात किया गया है कि जन्नत में दाखिल होने के जरिया इज व्हाट, नमाज जानबूझकर मत छोड़ो, और उसके बाद वालिदैन का इताअत करो, और क्या है, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करो। अगर आप देखेंगे, अंबिया भी अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक के बारे में आयत इत्सल्फ आके, यहया अलैहिस्सलाम जो कहते हैं अपने उनके बारे में आता है कि वो अपने वालिदैन के साथ नेक सलूक करने वाला था, और किसी को शरीक नहीं करते थे। मतलब यहाँ पे क्या बोलते हैं, तौहीद पे थे, एट द सेम टाइम माँ बाप के साथ ही वॉज वेरी गुड टू हिज मदर। दूसरी चीज, ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि इसने मुझे अपने वालिदा से नेक सलूक करने वाला बनाया।
मतलब कौन? अल्लाह ताला। और मुझे और हमेशा बुरे, सरकश और बद अखलाकी चीजों से बचा के रखा। तो ये जो है बद अखलाकी, ऐसे कामे बद किरदार नहीं थे लोग। ओके। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का भी क्या था अमल? उनके पेरेंट्स, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो वालिद थे, वो वालिद के बारे में क्या था? ही वाज, वो बुतों बनाते थे ना, तो फिर भी वो जब दीन में बुलाए थे, या अबती, ए मेरे अब्बा जान, आप प्लीज ये सब छोड़ दें, छोड़कर दीन में आ जाएं। दिस इज द वे इट इज बीन टॉक्ड अबाउट। ओके। और वालिदैन में सबसे ज्यादा मुस्तहिक कौन है? सबसे, माँ बाप में सबसे ज्यादा किसकी इबादत करना जरूरी है? कौन फर्स्ट आते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि 3 बार फरमाए, तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ और तुम्हारी माँ। और चौथे बार फरमाया तुम्हारा बाप। क्यों? माँ का हक ज्यादा होने का 3 वजूहात है। दे आर 3 मेजर रीजन एज टू व्हाई मदर प्लेज अ मेजर रोल। द फर्स्ट इज व्हाट? हमल के मशक्कत उठाना, मतलब जब प्रेगनेंसी का जो पेन है ना, प्रेगनेंसी में जो पेन है वो सब उठाती है ना, वो दर्द, वो तकलीफें उठाती है। तो द फर्स्ट इज फॉर दैट रीजन। दूसरी चीज क्या है? उसकी तरबियत करती है, और वो थक जाती है, दूध पिलाना, मुशक्कत करती है, रात भर जागना, दूध पिलाना, दवाई देना, उसके हर आगे पीछे माँ रहती है। तो माँ कम्स द दिस इज द सेकेंड रीजन। एंड तीसरा चीज इज क्या? तीसरी चीज इज व्हाट? इसके बाद क्या है? ये उन कामों में माँ का मतलब, यहाँ पे क्या है? ट्री वाजे रीजन क्या है? एक तो दूध पिलाती है, हमल के वजह हमल उठाती है, प्रेग्नेंट रह के बच्चे को 9 महीने उठाती है, फिर उसके बाद दूध पिलाना करना, और उसकी परवरिश करना, उसकी तरबियत करना और परवरिश करना। ओके। वालिदैन से सुलूक करने में सबसे अफजल अमल क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछा गया कि वालिदैन में हुस्न सलूक करने से अफजल अमल मतलब क्या? व्हाट इज द बेस्ट दैट आई कैन डू टू माय पेरेंट्स? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सबसे अफजल अमल जो है वक्त पर नमाज पढ़ना। सबसे अफजल अमल इस वक्त पे नमाज पढ़ना। दूसरा जो है वालिदैन के साथ नेकी का काम करना। और तीसरा जो है फिर अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना। तो वक्त पे नमाज पढ़ना इज अ प्राइम चीज दैट इज बीन सेड, विच अल्लाह की महबूब है। अल्लाह लव्स दैट एक्ट अ लॉट। एंड अब्दुल्ला इब्ने उबैद, प्लीज राइट डाउन हु इज अब्दुल्ला इब्ने उबैद। ये भी आपके लिए होमवर्क है। कौन है ये? ही इज द फर्स्ट मुनाफिकीन, ही इज द फर्स्ट मुनाफिक इन मदीना एक्चुअली, फर्स्ट मुनाफिक इन मदीना हु हैज कम। ओके। तो अब्दुल्ला इब्ने उमैद जब एक झाड़ी के पीछे छुपा हुआ था, ओके, छुपा हुआ था, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गधे पे जा रहे थे, जब वो सवार कर रहे थे, तो वो जो धूल रहता ना, वो धूल इसके ऊपर पड़ता है, किसके? अब्दुल्ला बिन उबैद के ऊपर। तो उसने बदतमीजी किया था। तो उसने क्या किया था? एक मिनट। उसने क्या किया था? बदतमीजी किया था। जब उसने बदतमीजी किया था, तो अब्दुल्ला इब्ने उमैद उबैद का जो बेटा था ना, वो एक नेक इंसान था, वो मुसलमान था। तो उसने क्या किया था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाता है कि, और वो कहता है कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप कहेंगे तो मैं मेरे बाप का सर कलम कर दूंगा, मैं सर काट दूंगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोलते हैं कि आप अपने अब्बा के साथ हुस्ने सलूक करो। मतलब फादर इज वेरी बैड, फादर मुनाफिक है, फादर इज वेरी बैड। तो जो भी हो, वॉट एवर इट इज, बट यू शुड नॉट चेंज योर थिंग। वालिदैन के साथ हमेशा हुस्ने सलूक करो। तो माँ बाप का द इम्पोर्टेंस एंड दर्जा इज सो मच के देर इज नो रिप्लेसमेंट एक्चुअली। देखिए, वालिदैन के नाफरमानी के किस इबादत का कबूल नहीं किया जाएगा? देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं कि 3 किस्म के लोगों की फर्ज इबादत कबूल नहीं होगी। 3 लोगों के फर्ज इबादत कबूल नहीं होगी। उसमें फर्स्ट इज वालिदैन। वालिदैन के नाफरमानी करने वाला या सुलूकी करने वाले के फर्ज इबादत कबूल नहीं होगी। एहसान जताने वाला, जब भी कुछ भी एहसान करता है किसी को, उस पे जताता है, उसकी इबादत, वो भी फर्ज इबादत, कबूल नहीं होगी। और तीसरा जो है तकदीर को झुटलाने वाला, जो तकदीर है उसको झुटलाने वाले के भी फर्ज इबादत कबूल नहीं होगी।
ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो इंसान अपनी वालिदैन के साथ नाफरमानी करता है, वो अपनी औलाद का, उसके औलाद भी उसके साथ नाफरमान हो जाते हैं। ये एक्चुअली इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू से दैट अगर हम लोग अपने वालिदैन के साथ बदसलूकी करेंगे तो हमारे बच्चे भी हमारे साथ वही करेंगे। इट्स गिव एंड टेक टाइप। तो हमेशा कोशिश करेंगे एवरी टाइम, हर नमाज में, हर टाइम अपने पेरेंट्स के हक में दुआ करें। रब्बिर हमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, दुआएं खूब खूब करें, उनके हक में दुआएं करें और सदका ज्यादा करें। और जो इफ दे आर अलाइव उनके लिए दुआएं भी करें, कॉल करें, बात करें, मेक देम फील हैप्पी, उनके ख्वाहिशात का ख्याल रखें, उनको क्या चीज पसंद है। इफ दे वांट टू हैव KFC वंस इन अ वाइल, नो प्रॉब्लम, एक दो पीस खा सकते हैं, एक पीस खाने से कुछ ये नहीं होगा, नहीं नहीं नहीं, आपको ये है, आपको वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। वंस इन अ वाइल इफ दे वांट, गिव देम व्हाट डू यू से सरप्राइज सेइंग दैट चलो हम लोग खाएंगे। कभी कभार आप ये भी कर सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ डूइंग, अभी खासकर पिज्जा पार्टी करें, पिज्जा है या KFC है, बच्चे एंजॉय करते हैं, राइट? तो वालिदैन जो है, दादा दादी, नाना नानी एंजॉयज देर नवासा नवासी या पोता पोती हो, अपने बच्चे सामने जो खाते ना, दे एंजॉय द मोस्ट। तो व्हाट एट टाइम्स यू कैन डू इज दैट गेट दैट KFC, घर पे लाएं और उनके सामने सब लोग खाएं, उनको भी दें, आप सब लोग खाएं, साथ में बैठ जाए। मेक हर फील दैट यू आर द क्वीन ऑफ द हाउस, यू आर नॉट ओल्ड, यू आर नॉट ग्रोइंग ओल्ड। इनफैक्ट लेके आपकी दुआएं से, आपकी रहमत, आपकी दुआओं से हम लोग और घर में बरकत ही बरकत रहता है। सो मेक देम फील स्पेशल, मेक देम फील हैप्पी, क्योंकि वी नेवर नो फॉर हाउ लॉन्ग दे आर गोइंग टू बी देयर, वी नेवर नो। जब मौका मिलता है ना, ट्राई टू ग्रैब दो सेट ऑफ थिंग्स, ग्रैब दो सेट ऑफ मोमेंट्स रादर देन सेइंग मैं बिजी था, मैं बिजी हूँ। मैं एक बात कहती हूँ गर्ल्स के, यस, एक औरत को अल्लाह ताला अलग बनाया है, एक मर्द को अल्लाह ताला अलग बनाया है। अगर औरत को अलग वे में बनाया है अल्लाह ताला, तो इट मीन्स दैट अच्छा मेरे माँ बाप तो नहीं है, बट आपके एटलीस्ट ससुराली माँ बाप तो है, ससुराली माँ बाप तो है, तो वो एहसान का दर्जा उनपे भी हम लोग कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मेरे माँ बाप नहीं है तो हो गया, मैं क्या करूं, मैं अब उनके माँ बाप है, वो जाने और वो जाने और उनका बेटा जाने, इस तरह नहीं करेंगे। इवन उनके हक में भी आपके हस्बैंड को बोल सकते हैं कि चलो हम लोग सरप्राइज करेंगे अम्मी को, हम लोग ऐसा करेंगे, अम्मी फील्स हैप्पी, कभी उनको बाहर लेके जाएंगे, उनको बाहर जाना नहीं है, चले एक बार सब साथ में बैठ के खाएंगे, वी विल मेक अ फील हैप्पी। कभी कभार आइसक्रीम खिलाएं उनको, कभी कभार नहीं डायबिटिक है, हाँ थोड़ा खाना है तो खिलाएं, या इफ नॉट दैट वन व्हाट एवर शी लाइक्स, थोड़ा टेस्ट करे अम्मी। कभी कभार द ओल्ड सेट ऑफ थिंग्स दे लाइक ईटिंग दैट वन, लेट देम डू दैट वन। या कुछ गेम जैसा खेलें, अम्मी यू कैन पुट अप योर सासू माँ साथ में रख के, ये तो ओल्ड है, ये क्या गेम्स खेलेंगे, क्यों नहीं खेलेंगे? सिंपल थिंग, यू ऑल कैन प्ले, आई विल टेल यू वन ब्यूटीफुल गेम वेर यू ऑल कैन सिट टुगेदर। अब कुछ भी नहीं, दीन के बारे में ही रहता है, ABCD, ओके? तो एंडिंग वर्ड जैसे अंताक्षरी खेलते उसी तरह, चलो अब एक वर्ड बोले। अब व्हेन आई से एज अल्लाह, अल्लाह, H, H आया, एंडिंग इज H, चलो आप बोलो H मतलब हमद, HAMD, D से व्हाट इज द वर्ड, नेक्स्ट पर्सन, D मीन्स दुआ, दुआ, A मतलब अल्हम्दुलिल्लाह। फिर अगेन H आ गया, ओके, H मतलब हमदन, हमद बोलूंगी मैं, कुछ और वर्ड बोलेंगे, या मैं हमजा बोलूंगी, या प्रॉफिट के नेम्स भी रख लेंगे, उसमें सूर्य के नाम भी रख लेंगे। तो इफ यू पुट अप दी सेट ऑफ थिंग्स है ना, योर मदर इन लॉ, योर मॉम, या योर तुम्हारे जो भी आपके साथ रहते हैं, दे विल एंजॉय दैट वन। इसमें दीन का भी ये रहता है, इसमें कभी क्यू आएगा तो कुरान भी आएगा, बिकॉज व्हेन आई वाज प्लेइंग विद माय किड्स, क्यू हैज कम, मैं हारिस वसे अम्मी खंतरा, मैं बोली क्या खतरनाक बातें कर रहा हारिस, खंतरा हिल से। फिर उसके बाद खबर वन, और एक बार आया था ही वाज सेइंग कुरान, कुरान ही दिन से, और एक बार आया था ही वाज टेलिंग खबर, ये खबर खंतरा से तो निकलो आरिज, वो क्या, आई वाज टेलिंग। सो दीस सेट ऑफ थिंग्स इट्स फन बेस्ड, but the child is trying to know the terminology of that. Hajj से हज, यू से कुछ आता है क्या, आता है ना, think what is that one, what is that one, use for umrah, या उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हु इज उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बच्चे को मालूम होगा। अगर बच्चा नहीं जानता उनके बारे में, यू कैन टेल हिम, अरे उमर रज़ियल्लाहु ताला उनके बारे में नहीं मालूम, ही इज द स्ट्रॉन्ग फाइटर एक्चुअली, लाइक ही इज अ जाइजेनिक पर्सनालिटी, लाइक ईमान जो है छुप के हो रहा था, मतलब पोशीदा में हो रहा था। आफ्टर ही कमिंग इटसेल्फ, ईमान लाने के बाद ही जो इबादत जो है खुलेआम होना शुरू हुआ था। ही सेड लेट मी वॉच हु इज गोइंग टू से, सो ही वाज
वाज अ पर्सन हु टोल्ड रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हम लोग नमाज जो है बाहर पढ़ेंगे, काबे में पढ़ेंगे, देखेंगे हु इज गोइंग टू कम। सो नो वन कुड अटर एनी वर्ड, नो वन कैन से। सब लोग डरते थे उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, क्योंकि वो पर्सनालिटी इटसेल्फ इज वेरी ये, और अखलाक बहुत अच्छे थे उनको। इसलिए अल्लाह ताला अबू जहल को नहीं, अल्लाह ताला हैज चूजन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते हैं कि या अल्लाह कोई ना कोई पर्सन मुझे दीन में हेल्प करने के लिए चाहिए, क्योंकि अबू जहल एंड उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है ये दोनों वेरी स्ट्रांग थे मक्के के टाइम में। दे वर वेरी स्ट्रांग एंड दे वेर अ गुड इन्फ्लुएंसर। हर एक इंसान का क्वालिटीज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर सिद्दीक, ये लोग क्या है तो नरमी के लोग हैं, सख्ती के नहीं है लोग, नरमी के लोग हैं। लेकिन दे वेर लाइक द इन्फ्लुएंसर पीपल, दे इन्फ्लुएंस पीपल विद देयर पर्सनालिटी। और ये ट्रेडिंग, ही वाज वेरी गुड इनटू ट्रेडिंग। तो जब अल्लाह ताला को पूछा गया था तो अल्लाह ताला हैज चोजन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, नॉट अबू जहल, क्योंकि अबू जहल में धोखा है, बुराई है, धोखा है, ये सब है। अगर अच्छा इंसान जो जाहिलियत में है या दूसरे फॉर्म में है, अगर वो इसमें आ जाए तो ही इज गोइंग टू बी द बेस्ट पर्सन एक्चुअली इन दीन। सो इन दैट वे उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इफ यू नो अबाउट हिम, एक एक अदाएं यू विल बी नोइंग इट, व्हाट ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, एवरी साहबा एक मिसाल है गर्ल्स, एवरी साहबा इज अ मिसाल। और उनके बारे में, उनके किरदार के बारे में जानना जरूरी है, और उनकी शख्सियत वो है क्या, उन पे फख्र करेंगे, उन पे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सच अ ब्यूटीफुल थिंग, हम लोग इतना छोटी चीज को हम लोग इतना ये करते हैं, लेकिन दे यूज्ड टू डू सो मच। उसमें कुछ भी नहीं हूं मैं, हद से ज्यादा फ्रीडम, हद से ज्यादा रहमत दिए हैं। वे डू आई स्टैंड, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर दीन। कितना उन लोग कर रहे हैं, व्हाट एम आई डूइंग। सिर्फ बेसिक मेरी नमाज है, बेसिक कुरान पढ़ो, बेसिक इसको समझो में ही हाल बेहाल हो रहा है। बट व्हाट आर दे डूइंग, हाउ आर दे डूइंग द टाइम मैनेजमेंट, वक्त में बरकत उनको कैसा मिलता है, व्हाट इज द दुआस दैट दे यूज्ड टू मेक। ये जानेंगे ना, सबके पास से पिक एंड चूज कर सकते हैं हम लोग, सबके पास से इनका ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, इनका ये पर्सनालिटी अच्छा लगता है। कुरान की आयतें पढ़े हैं, दिल पिघल गया था, एंड देन स्टार्टेड क्राइंग एंड इमीडिएटली ही गोज टू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ईमान लाना चाहता हूँ। दैट्स द ब्यूटी ऑफ कुरान, तो वो जब पढ़ते हैं ना, आप लोग भी जब कुरान शरीफ पढ़ते हैं, तरह से समझ के पढ़े, तरह से पढ़े, तिलावत जैसा करें, जुड़े उसके साथ। एट टाइम्स यू फील लाइक क्राइंग, एट टाइम यू फील वेरी हैप्पी, एट टाइम्स तड़प रहता है मैं कुरान के जा रही हूँ, तो यू फील वेरी हैप्पी। वो हैप्पीनेस महसूस करें। दैट कनेक्टिविटी इज इम्पोर्टेंट रादर देन द बोझ। नमाज पढ़ रही हूँ, इट्स अ बोझ, कुरान पढ़ रही हूँ, इट इज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी, बोझ। वो बोलते हैं ना, वो मिठास महसूस करें। Enjoy every feel being with Allah subhanahu wa ta'ala. Enjoy every feel being with Quran Sharif. So, but at the same time hukukul ibad bhi zaruri rehta hai, तो we need to work it out. Channelize things in such a way that I am going to touch all the things. Am I touching all the things? क्या मैं ये सब करती हूँ? Write down, take a whiteboard in your house, रखे वहाँ पे, दुआ लिखें, कुछ भी एक दुआ रहना, रब्बिरहमुमा, पूरी फैमिली को आती है या नहीं, दुआ देखें। अदरवाइज नो वन नोज, या सिर्फ 2-3 को आता है, राइट डाउन इन अरेबिक में लिखें, या रोमन में लिखें, या कोई और लैंग्वेज में लिखें। लेट द होल फैमिली, चलते फिरते दे आर गोइंग टू बाय हार्ट दैट। और दुआ हिट लिस्ट, दुआ हिट लिस्ट में हर सजदे में दुआ करना है। तो अखलाक के लिए दुआ करेंगे, फिर हिदायत के लिए दुआ करेंगे, अपने पेरेंट्स के लिए दुआ करेंगे, आफियत के लिए दुआ करेंगे, जितने मोमिन गुजर गए और जिंदे हैं सबकी मगफिरत के लिए दुआ। दीज आर द 4 पॉइंट्स एवरी इसमें आना है। राइट डाउन दैट बुलेट पॉइंट्स, राइट डाउन। तो वेन एवर द चाइल्ड सीज दैट वन, फिर उसके बाद ये ना 1 2 3 4 टैली मार्क्स करते हैं ना, 1 2 3 4, उसमें टिक करें। मतलब अगर मैं फजर में, आरिस डिड यू डू दिस वन, अम्मी फजर में नहीं किया था, जोहर में किया था, तो एवरी पर्सन इज गोइंग टू से मैं मेरे सजदों में, दुआओं में मैं ये दुआ नहीं किया हूँ, या मैं ये रूटीन क्यों करेंगे हम लोग, क्योंकि क्लोज नेट है ना, फैमिली मेंबर्स आर क्लोज पीपल, जहाँ पे एज अ मदर वी कैन डू इट फॉर द चिल्ड्रन और हस्बैंड एट द सेम टाइम। अरे ये मैं नहीं की हूँ, आज मैं करी हूँ, सो वी आर गोइंग टू वॉच ईच अदर आस्किंग ईच अदर। ये जब टैली का करते हैं ना, 5 है तो 5 में 1 2 3 5 हर नमाज में हुआ है या नहीं हुआ। अरे ये नहीं किया, मैं जोहर में नहीं बोला, मैं भूल गया, मैं ओके इसमें किया था। तो ऐसा होता होता व्हेन आई ट्राई टू डू, अगर मेरे पूरे 5 के 5 टिक हो रहे, तो आरिस विल से अम्मी मैं नहीं किया हूं, मैं इंशाल्लाह मैं कल करके बताऊंगा। ये चीज, ये आप 1 हफ्ता 10 दिन रखें, तो ऊपर का प्लेस में दुआ लिखें, दूसरे के इसमें एक आदत, ये क्या है, हैबिट है ये।
ओके, हैबिट को मैं कन्वर्ट करना है। और दूसरी एक हैबिट लिखें कि हर नमाज के बाद आधा पेज या एक पेज या आधा पेज कुछ ना कुछ पढ़ना है कुरान। मेक श्योर इफ द चाइल्ड इज गोइंग टू मस्जिद, बेटा एक पेज तो पढ़ के आ जा, तो एक पेज तो पढ़ के आ, बट दैट वी आर encouraging it. Make sure the child reads one page at least or half page at least on daily basis. लेट हिम हैव अ ट्रैक, कितने पारे पढ़ रहा है बच्चा, तो दैट वो एक हैप्पीनेस रहता है। तो मेक श्योर कि व्हेन इज गोइंग टू मस्जिद, बेटा नमाज पढ़ के एक पेज तो पढ़ के आया, कुरान पढ़ के आना है, आज कितनी ऊंट कमा के आया है, आस्क योर चाइल्ड लाइक दैट। ऊंट के अम्मी, हर आयत के लिए एक ऊंट का सवाब, कितने ऊंट कमा के आया है, दैट वे आल्सो यू कैन आस्क। तो देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ वी एनकरेजिंग, बट आई प्रिफर टेकिंग अ बोर्ड लाइक दैट एंड डूइंग इट, बिकॉज इनफैक्ट मैं लाई हूँ घर पे, यू नो आई वांटेड टू डू द सेम सेट ऑफ थिंग्स टू माय चिल्ड्रन, एंड जहाँ पे दुआ भी याद हो रहा है उन लोग को, उसके साथ साथ एक हैबिट भी आएगा। एंड द थर्ड चीज इज व्हाट एवर दैट वी लर्न फ्रॉम आवर क्लास। अभी देखिए जन्नत में जाने के पॉइंट्स लिखे हैं हम लोग लास्ट क्लास में, जन्नत में जाने के क्या क्या पॉइंट्स है, वी हैव रोट राइट, वो पॉइंट्स आप लोग एक बार लिख लें कि क्या क्या जन्नत में क्या ये मैं कर रहा हूँ, प्लीज टिक करो बेटा, डिड यू डू दिस वन डे, और कॉलम डाल दें वहां पे, सबके चारों के नेम्स का कॉलम डालें, ये आज मैं नहीं किया, मैं आज मैं ये किया हूँ, आज मैं ये किया हूँ। तो जन्नत में जाने वाले क्या क्या पॉइंट्स है, तो ऑल द पॉइंट्स चाइल्ड इज लर्निंग एंड अमल में ला रहा है। और उसी तरह दोजख में जाने के पॉइंट्स क्या क्या है, उसमें गीबत नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, क्यातारामी नहीं करना, ये सब ये बच्चा बार बार देखता रहता है ना, उसके दिमाग में बैठता है कि ये पूरे मैं कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, अरे मुझे नहीं करना है, आई नीड टू चेंज माई सेल्फ। तो दैट वे दैट चाइल्ड, तो ये एक एक हफ्ते का आप लोग प्लानर जैसा बना लें कि हैबिट्स आर गोइंग टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन योर फैमिली, स्पेशली इन योर चिल्ड्रन एंड यू एंड योर हस्बैंड, यू नो द फैमिली में इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो ऐसा वे में आप कर सकते हैं जहाँ पे दुआ भी इज इंक्लूडेड, जहाँ पे ये चीजें इज ऑल्सो इंक्लूडेड। हाँ आ रही हूँ, बैठो बेटा आ रही हूँ। Okay, these things are included. So inshallah you can do it even in this way also. तो कोशिश is what अमल girls, कोशिश is what अखलाक। अब ये देखे पेरेंट्स के बारे में जो मैं बोली हूँ, मैं पेरेंट्स के बारे में भी आप पॉइंट्स लिख सकते हैं कि पेरेंट्स के लिए करना क्या है, तो आप भी करते रहे, योर चिल्ड्रन आर गोइंग टू डू इट फॉर यू। तो दिस इज अनदर टारगेट दैट यू कैन डू इट। इनफैक्ट हर चीज अमल में लाना है, वो लाने के तरीके ढूंढे, कैसा वे में मैं अमल में लेकर आऊं, कैसा वे में मैं फैमिली बॉन्ड्स बनाऊं, क्योंकि सब लोग फोन्स में रहते हैं, फोन्स में अवॉइड करें, फोन्स में ज्यादा नहीं रहेंगे लोग, स्पेशली चिल्ड्रन। तो ऐसे गेम्स कुछ ऐसा आप फैमिली रह के आप लोग खेल सकते हैं, अरे कौन खेलेगा, बट बच्चों के लिए बने, आप लोग बच्चों के लिए बच्चा बने एंड डू इट इन दिस वे, लर्निंग सर्टेन सर्टेन। अच्छा मैं एक बात बोलूंगी, अच्छा कुरान में कितने सारे सूरे हैं जहाँ पे एनिमल के नेम्स आते हैं, ही विल बी शॉक्ड। तो ट्राई करो, और यू कैन इवन टेल हिम के ना 30 पारे हैं राइट, कितने 114 सूरास आर देयर। तो आप ये भी प्लान कर सकते हैं फैमिली में कि 10 10 10 10, उसका सिर्फ मीनिंग्स हम लोग याद करेंगे, मीनिंग्स याद रखेंगे, सो दैट लाइक यू नो सूर्य नमल मीन्स व्हाट, फिर सूर्य बकरा मीन्स व्हाट, मीनिंग अगर बच्चे को याद है तो व्हेन यू प्ले दैट गेम, कितने अंबिया के नाम से, चलो 3 अंबिया के नेम्स बोलो, ही से सूर्य मोहम्मद है, और कौन सा सूरा से, सूर्य यूसुफ है क्या, सूर्य यूसुफ भी है, और कौन से सूरा से, ही विल बी टेलिंग अबाउट दैट। एज अ फैमिली यू आर गोइंग टू लर्न। और कुरान जब आप पढ़ रहे हैं, जो बच्चों को साथ में ले लें, 10 आयत तुम पढ़ो सूर्य मुल्क का, 10 आयत तुम पढ़ो, 10 तुम पढ़ो, 10 मैं पढ़ूंगी। आपका इन्वॉल्वमेंट मेक्स द चाइल्ड गेट इनटू दीन रादर देन तुम मदरसा जाओ, जाकर पढ़ कर आओ, तुम ये याद करो, हिफ्स करो, ये करो। टेक द चाइल्ड अलोंग विथ यू, ही एंजॉयज, बिकॉज एक माँ जो है डिफरेंट वैराइटीज वेस्ट करती है बच्चे को ये करने के लिए। इफ योर चाइल्ड इज ग्रोन अप, ही इज समवेयर एल्स, तो बच्चे को बात करेंगे, बेटा डिड यू डू दिस वन, चलो हमारा ये रहता है, आई डिड दिस वन, मैं ये करी हूँ, तुम किए हो, ये है ना पोलिंग का है ना, पोलिंग का कर ले, फजर की नमाज के बाद ये किए हैं। आप अपने औलाद को करने के लिए पोलिंग का इस्तेमाल करें। तो जहाँ पे ग्रुप है, आप चारों का ग्रुप है या 5 बच्चों का, हस्बैंड वाइफ एंड चिल्ड्रन का ग्रुप है, वो ग्रुप में टिक करते रहते हैं, मैं की हूँ, मैं की हूँ, मैं की हूँ, अच्छा मैं दोहा नहीं पढ़ी हूँ मैं, अच्छा मैं ये अस्कार नहीं पढ़ा मैं, आज ये नहीं कर। तो यूल बी हैविंग एज अ मदर, यूल बी हैविंग अ ट्रैक कि मेरा बेटा पढ़ा है या नहीं, क्यों बेटा क्यों नहीं पढ़े, पढ़ना था ना, पढ़ लेना था ना, ये भी कर लो। तो जिस मोहब्बत से हम लोग ये करते हैं ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें आप अपने बहू को भी ऐड कर लें, अपने बहुओं को भी ऐड कर लें, जहाँ पे इवन आप अपने बहुओं को भी अगर बेटियों के जैसा देखना शुरू कर लेंगे ना, थिंग्स विल चेंज, मेक वंडर्स, मेक वंडर्स। तो इंशाल्लाह सब लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि द बेस इज द हाउस, द फर्स्ट एंड द फर्स्ट फॉरमोस्ट इज व्हाट आवर फैमिली। फर्स्ट फैमिली को फोकस करते हुए स्लोली वी कैन गो हेड विद आवर दीन, विद आवर रिलेटिव्स, एंड देन बाहर वाले आते हैं।
तो ऑल दिस थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। आई एम जस्ट गिविंग यू से एक बात बोलना चाहती हूँ गर्ल्स, नेक्स्ट क्लास में आप लोग भी ओपन अप हुए, आपके भी पॉइंट्स बोले, बिकॉज आई ओपन अप माई सेल्फ, इट इज नॉट टू टेल व्हाट ऑल आई डू, मेरे घर में क्या होता है वो नहीं, शायद ये एग्जाम्पल्स आप लोग लेंगे, शायद आप लोग इस तरह करेंगे। वीकली वाइज सदका करने का है तो ये मैं आपको ये भी बोलती हूँ कि वीकली वाइज सदका एक डे मुकर्रर करे, मेक बिरयानी 4 लोगों को या 5 गरीबों को दे दें, पकाएं पैक करके सिर्फ सोली फॉर देम, वैसा वे में बना के और ये करें। हु नोज वो सदका किस तरह हमें आखिरत में काम आएगा। उसी तरह कुरान पढ़ने का है तो डेली हर नमाज के बाद एक एक पेज पढ़े, आधा पेज पढ़े, ये मामूल कर ले। आप करेंगे तो आपके बच्चे करेंगे। तीसरा चीज ये वीकली सदका है खाना खिलाना, और डेली सदका इज व्हाट, एवरी डे 2 रुपए 5 रुपए पैसे डालते जा रहे हैं, तो वहां पे एक टाइप ऑफ सदका होता जा रहा है। तो डेली सदका भी हो रहा है मेरा, वीकली सदका भी, खाना भी खिला रही हूँ, पैसे भी देना है, ये प्लान करना इज इम्पोर्टेंट। डेली मेरा कुरान का हो रहा है, किसी को कुछ हदीस में सिखाई हूँ या कुछ मैं बोली हूँ, दैट आई एम ट्राइंग टू डू। फिर सिला रहमी करना है, लोगों से बात करना है, लोगों से मिलना करना, कि गिफ्ट्स कुछ दे रही हूँ या नहीं, किसी को गिफ्ट्स दे रही हूँ या नहीं। तो ये चीजें, और यू नीड टू स्लोली स्प्रेड योरसेल्फ एंड मेक अ डिफरेंस इन एवरीवन्स लाइफ। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपने आप को बंद कमरे में रख के मैं कुरान पढ़ रही हूँ, इबादत, कुरान रोजा, मैं किसी से बातचीत नहीं कर रही हूँ, मैं किसी से क्या है बिजी हूँ, मैं मुझे ये है वो है, अपने बिजी स्केड्यूल से हटकर सिला रहमी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो विल एंड अ क्लास। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैरन कसीर। वही की गर्ल्स है ना, जितना अच्छा ये जो है ना, प्लीज आप लोग होमवर्क जैसा करें। हारिसा बिन नोमान का, अब्दुल्ला बिन उबैद, एंड ही इज द फर्स्ट मुनाफिक, एंड व्हिच वाज द अदर वन व्हिच आई टोल्ड यू दैट यू आर गोइंग टू डू इट। 3 लोगों के बारे में बोलिए। इब्ने हाँ जी, जायजी रहमतुल्लाह, हाँ इब्ने इब्ने जायजी रहमतुल्लाह। यस, ये तीनों का आप लोग होमवर्क जैसा करेंगे। ओके जी मैम। यस मैम।